अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ, मेरा सब्सक्राइबर ने सेंड की थी और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाले मज़ीद वीडियोस नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुँच जाए। मेरी खाला को किसी औरत ने ये कहानी सुनाई। ये कहानी उसी औरत की ज़बानी बयान कर रही हूँ। मेरा नाम साइका है। मेरे माँ बाप बचपन में ही वफात पा गए थे। मेरी परवरिश ताया ताई ने की। ताई का मेरे साथ कोई अच्छा सलूक ना था। खैर, जब मैं 18 बरस की हुई तो ताई ने मेरी शादी कर दी। शादी के बाद तो मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरे शौहर अमजद ने मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत दी कि ताया के घर उठाई हुई तकलीफों को मैं भूल ही गई। मेरी जिंदगी में मस्जिद बहार उस वक्त आ गई जब मैं पहले बेटे अली की माँ बनी। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर वक्त एक जैसा नहीं रहता। मेरे दूसरे बेटे की वलादत होने वाली थी। मेरे शौहर अमजद का एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे ने उनकी जान ही ले ली। मेरी हंसती बसती ज़िंदगी यकायक उजड़ गई। मुझे तो जैसे कुछ होश ही न रहा था। घर का साईं पैसे कमाने वाला ना रहे तो 3 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गई। मुझे अली के साथ अब दूसरे बच्चे की फिक्र भी थी जो अभी इस दुनिया में आया भी न था। मैं कुछ माली मदद हासिल करने के ख्याल से ताया ताई के यहाँ भी गई थी, पर उनके निहायत ही बुरा रवैया देखकर मेरे कुछ कहने की हिम्मत ही ना हुई और मायूसी वापस आ गई। इस सारी सूरत हाल से मुझे रुला ही दिया था। मुझे लगता था मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। एक दिन मैं अली को सुलाकर बेड पर उदास सी बैठी थी कि मेरी निगाह दीवार पर मौजूद छिपकली पर जा ठहरी थी। अब आप उसे मेरा पागलपन समझें या कुछ और, मैं इस छिपकली से मुखातिब होकर अपने दिल की भुरास निकालने लगी थी। मेरा तो कोई भी नहीं है, तुम ही बन जाओ मेरी सहेली, मेरे हमसर, मेरी मददगार। इस दिन मैंने छिपकली से ढेर सारी बातें की थी और फिर मेरा ये मामूल हो गया था कि मैं जब भी काम से फारिग होती उस छिपकली से ढेरों बातें करके अपना दिल हल्का कर लेती थी। एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मेरी दूसरी औलाद की दुनिया में आने का वक्त आ गया था। मोहल्ले वालों ने मुझे एक सरकारी बच्चा खाना में दाखिल करा दिया जहां मैं अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। मैं इस वक्त अस्पताल में तन्हा पड़ी थी, अपने और होने वाले बच्चे के नसीबों की दुआ कर रही थी कि एक अजनबी औरत वार्ड में दाखिल हुई और मेरे पास आकर मुझे चुप कराने लगी थी। मैं एक हमदर्द पाकर बिखर सी गई थी और अपने हालात का रोना रोने लगी थी। इस औरत ने मुझे बताया था कि इस दुनिया में वो भी बिल्कुल तन्हा है। दौलत की उसके पास कमी नहीं, लेकिन कोई अजीज रिश्तेदार दोस्त नहीं थी। वो भी तन्हा थी और तन्हाई की डसी हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि आज से मैं तुम्हारे और तुम मेरी सहेली हो और अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रहूंगी। उस औरत जिसने अपना नाम सफिया बताया था, उसकी बातों में कुछ ऐसा असर था कि मैं जवाब में कुछ ना कह सकी थी। सफिया अस्पताल से मेरे साथ ही घर आ गई थी। उसके आने से मुझे बहुत सहारा हो गया था। उसने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया था। वो हर काम इतनी जल्दी कर देती कि मैं उसकी फुर्ती पर खुद हैरान रह जाती। सफिया ने मेरा घर हर किस्म की अशिया से भर दिया था। अब मुझे और मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं थी। दूसरे लफ्जों में मेरी सहेली सफिया ने हमारे घर को एक ही बहुत ही खुशहाल घराने में तब्दील कर दिया था। मैं और मेरे बेटे अली और हमजा बहुत आसाइश की जिंदगी जी रहे थे। मेरी इस कहानी का सबसे खास और अहम हिस्सा ये है कि जब से मेरी दोस्त सफिया आई थी, वो छुपकली जाने कहाँ गायब हो गई थी, जिससे कभी दिल की हजारों बातें किया करती थी। सफिया को हमारे साथ रहते हुए तकरीबन 8 साल हो गए थे। एक सुबह मैं सोकर उठी तो सफिया दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा कहीं काम से गई होगी, लेकिन दिन से रात हो गई, सफिया वापस ना आई। बच्चे सफिया खाला कहकर उसे याद करके रोते। मैं खुद उसको याद करके बहुत दुखी हो जाती। उसके जाने के बाद हम बहुत उदास हो गए थे। यूं 1 साल बीत गया। अब यहाँ मैं आपको हैरत की बात बताती हूँ। जब से सफिया ने मेरा घर छोड़ कर गई थी, वो छुपकली दीवार पर फिर से नजर आने लगी थी। उस रोज मेरे बेटे फाकिर की सालगिरह थी। मैं सोकर उठी तो बेड पर सालगिरह के तोहफे मौजूद थे। मैं खुशी से बाहर भागी कि सफिया आ गई होगी, पर वहाँ कोई मौजूद न था।
घर के दरवाजे पर भी लॉक था। मेरी समझ ये बात नहीं आ रही थी, ये तोहफे मेरे घर में कैसे आ गए। अब मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ। वापस होकर उठा तो उन चीजों को देखकर खुशी से चीखने लगा। बोला, सफिया खाला आ गई है। मैंने इसे यही बताया कि वो आई थी, पर आपको सोचता देख के चली गई। वो अब अपने भाई के यहाँ रहती हैं, आपसे मिलने जल्द दोबारा आएंगी। मैंने उसके सामने बात बता दी, पर मेरी अकल काम नहीं कर रही थी कि ये सब क्या है और कैसे हुआ। मेरी तमाम दिन इन्हीं सोचों में गुजर रहा था और रात को सोते हुए भी इसी बारे में सोच रही थी, और शायद इसीलिए मुझे ख्वाब में सफिया ही नजर आ रही थी। वो मुस्कुराती आंखों के साथ मुझसे मुखातिब थी। साइफा, तुम्हें याद है बहुत साल पहले तुम मुझसे बस एक चुटकुली समझ कर बातें किया करती थी, मुझसे अपनी तन्हाई और हालात पर रोना रोती थी। तुम इस बात से ना वाकिफ थी कि मैं चुटकुली नहीं बल्कि उसके रूप में एक जिन्नी हूँ। मैंने सोचा था कि मैं रूप बदल के तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारी मदद भी करूंगी, और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं सफिया के रूप में तुमसे मिली और तुम्हारे साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। मैं हमेशा सफिया के रूप में तुम्हारे साथ रहती, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है जो इस बात की इजाजत नहीं देती। सो मैं दोबारा इस रूप चुपकली में आ गई, मगर अब इस रूप में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा राज खुल गया है और अब मैं अपने लोगों में वापस जा रही हूँ। ये कहकर वो गायब हो गई थी और मेरी आँख खुल गई थी। आज मेरे बेटे जवान हो गए हैं, अली की शादी हो गई है और मेरा एक प्यारा सा पोता भी, जो छुपकलियों का दुश्मन है। मैं उसे छुपकलियों को मारने से बहुत मना करती हूँ, मगर वो हंसते हुए कहता है, ना तो आप छुपकली से डरती हैं। अब आप ही बताएं कि क्या मैं उसको अपनी वो नाकाबिले फरामोश कहानी जो मेरी छुपकली से जुड़ी है वो सुनाऊं, क्या वो यकीन करेगा। अरे उसको तो छोड़िए, भला आपने कौन सा यकीन कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे अच्छे वीडियोस आपको मिल सके तो बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा।